अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैथ सिटी में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम एंगल की डेफिनेशंस और एंगल पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एंगल की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है। एन एंगल इज़ मेड व्हेन टू लाइंस मीट एट अ कॉमन पॉइंट। एंगल हम उसे कहते हैं जहाँ पर दो लाइंस मीट कर रही होती हैं। वो पॉइंट जहाँ पर दो लाइंस मिल रही होती हैं तो वहाँ पर एक एंगल बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेड लाइन और जो कि ग्रीन लाइन है, जिस पॉइंट्स पर ये मिल रहे हैं यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो कि 35 का एंगल है। इसी तरह से आप एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एंगल्स के बारे में देखेंगे कि एंगल्स होता क्या है। एंगल्स की एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर हमारे पास कोई लाइंस मौजूद है। ये हमारे पास कोई लाइंस मौजूद है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, ये वाला वो कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट है उसका। तो ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। अब हम एंगल देखना चाहते हैं कि एंगल क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि ये इस तरह से हमारे पास एक लाइन है, अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर को ऐसे घुमा देते हैं तो अब ये जो लाइन है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाती है। तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इस लाइन ने कितना डिस्टेंस तय किया है, ये चीज़ देखना चाहते हैं हम कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लाइन ने कितना डिस्टेंस तय किया है। तो हम इसको इस तरह से मेजर करेंगे। तो इसको यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो इसी चीज़ को हम एंगल बोलते हैं। इसे हम लेट कर लेते हैं थीटा से, तो इस चीज़ को हम एंगल बोलते हैं। अब जो पॉइंट ए था हमारा, इस लाइन को हम या इस साइड्स को हम इनिशियल साइड्स बोलते हैं, इनिशियल साइड्स। तो ये जो साइड्स हैं हमारे पास पॉइंट बी वाली, इस साइड्स को हम टर्मिनल साइड्स बोलते हैं, टर्मिनल साइड्स। तो ये ओरिजिन होता है, तो ये इनिशियल साइड्स और ये टर्मिनल साइड्स। अब इनिशियल साइड से लेकर जो टर्मिनल साइड्स तक का डिस्टेंस है इसे हम एंगल कहते हैं। इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड्स तक का जो डिस्टेंस है इसे हम एंगल कहते हैं। अब एंगल डिफरेंट तरह की होती हैं, एंगल की यानी कि डिफरेंट टाइप हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास इस तरह से कोई लाइन है। अब ये लाइन यहाँ से घूमती हुई, यानी कि इसको आपने इस पॉइंट ओ से घुमाना शुरू किया है, तो ये ऐसे घूमती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है। तो अब ये जो एंगल है कंप्लीट रोटेट हुआ है, तो इसको हम 180 डिग्री का एंगल कहेंगे। तो अगर ये कंप्लीट रोटेट होता हुआ दोबारा से इधर आ जाए तो ये 360 हो जाएगा। तो इसी तरह से फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कोई लाइन है, अब ये घूमती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है, ये यहाँ से घूमती हुई कंप्लीट यहाँ तक आ जाती है, तो इसको हम 90 का एंगल कहेंगे। इसी तरह से एंगल्स की मुख्तलिफ टाइप हैं, लेकिन एंगल की जो सिंपल सी एक सादा सी डेफिनेशन है, एंगल की डेफिनेशन ये है कि इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड तक इसका जो डिस्टेंस है उसे हम एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एंगल्स की मुख्तलिफ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स हम ऐसे एंगल्स को कहते हैं जो 90 डिग्री से लेस देन हो। 90 डिग्री से जितने भी लेस देन एंगल्स हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद 90 डिग्री का जो पूरा 90 डिग्री का एंगल है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। फिर जो 90 डिग्री से बड़े एंगल हैं 91, 92, 93 सो ऑन, इसी तरह से जितने भी 90 डिग्री से बड़े एंगल्स हैं उनको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो जिस तरह से एग्जांपल में दिया हुआ है 135 डिग्री का एंगल जो कि है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। जितने भी 90 डिग्री से ग्रेटर देन एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। इसके बाद जो 180 डिग्री का एंगल है इसको स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। स्ट्रेट लाइन का एंगल यानी कि स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं आप इसे। तो जो 180 डिग्री का एंगल है इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद जो 240 डिग्री का इसे रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। जो 240 डिग्री का एंगल्स होगा उसको हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहेंगे, और कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होगा। तो अब हम डिग्री के बारे में बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है। तो जैसे कि हमने कहा ऊपर कि हमारे पास जो कि एंगल हैं, फ़र्ज़ करो कि यह हमारे पास कोई लाइन है
ओ पॉइंट से ए तक, तो ये ए से लेकर यहाँ तक सफ़र करती है। तो उसके बाद इसका डिस्टेंस ये बी तक पहुँच जाता है। अब इसके अंदर हमने बात की थी कि ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब 90 डिग्री का ये एंगल हो गया है। तो अब हम इसे देखना चाहते हैं कि इसके अंदर जो डिग्रीज़ हैं, हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 19 डिग्रीज़ मौजूद हैं। यानी कि इस ए पॉइंट से लेकर बी तक अगर हम इसको कंप्लीट 19 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास एक डिग्री आ जाएगी। तो यानी कि ए से लेकर बी तक अगर हम इसको 19 इस तरह से 19 हिस्सों में डिवाइड करें तो हमारे पास जो एक हिस्सा होगा वो हमारे पास 1 डिग्री होगी। तो ये डिग्री का सिंपल सा कंसेप्ट है। डिग्री क्या होती है, जैसे हम कहते हैं 13 डिग्री का एंगल होता है, तो 13 डिग्री इसका मतलब है कि इसमें 13 डिग्री मौजूद है। कोई भी आपके पास एंगल हो इस तरह से, तो फ़र्ज़ कर लें ऐसे ये 13 डिग्री का है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट ए से लेकर बी तक 13 डिग्री मौजूद है। यानी कि 30 डिग्री ए से लेकर बी तक के एंगल में इसके अंदर 30 डिग्री मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेडियन है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो रेडियन की डेफिनेशन है। तो रेडियंस क्या होते हैं, रेडियन की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ रेडियन इज़ डिफाइंड बाय द एंगल, रेडियन को डिफाइंड की एंगल के ज़रिए डिफाइंड किया जाता है। हुज आर्क लेंथ इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। अगर जो आर्क लेंथ है वो रेडियस की लेंथ के इक्वल हो जाए तो उसको हम रेडियन कहेंगे। सिंपली आप लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस इज़ कॉल्ड रेडियन तो उसे हम रेडियन कहेंगे। द लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। अगर रेडियस की लेंथ आर्क की लेंथ के इक्वल हो जाए तो उसे हम रेडियन कहते हैं। अब हम रेडियन के बारे में बात करते हैं कि रेडियन क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि इस तरह से आपके पास ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक कोई लाइन मौजूद है। अब ये जो है इनिशियल साइड ये मूव करती हुई इस तरह से मूव करती है यहाँ तक। अगर ये यहाँ तक मूव करती है, फ़र्ज़ करें कि इसका जो फासला है ओ से लेकर ए तक, ये फासला है 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर का फासला है तो ए पॉइंट से लेकर जो टर्मिनल आर्म तक, अब ये पॉइंट आ गया आपका बी। फ़र्ज़ करो कि ये जो आर्क है इस आर्क का फासला भी 4 सेंटीमीटर हो। अगर इस आर्क का फासला भी 4 सेंटीमीटर हो तो फिर आपके पास जो एंगल बनेगा इसे हम रेडियन कहेंगे। अब जो एंगल बना है इसे हम रेडियन कहेंगे। तो अब देख सकते हैं इसका बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि अगर ओ से लेकर ए तक आपके पास 4 सेंटीमीटर लेंथ है तो आपके पास जो ए से लेकर बी की जानब आर्क बने वो भी 4 सेंटीमीटर हो, तो फिर हम इसको रेडियन कहते हैं। तो नेक्स्ट हम डिग्री और रेडियन के दरमियान रिलेशन क्या है इस पर बात करेंगे। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स एंड शेयर्स करें। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया वाचिंग फॉर माय वीडियोस।